अच्छा देखो, पार्क्स 3 स्टेप टेस्ट हम वर्टिकल डिप्लोपिया में करते हैं ताकि ये पता चले कि कौन सा आई मसल वीक है, मोस्टली सुपेरियर ऑब्लिक। स्टेप 1 सबसे पहले बेसिक चीज़। पहला स्टेप सिंपल है, पेशेंट को सीधा देखने बोलते हैं और देखते हैं कौन सी आई ऊपर है। अगर राइट आई ऊपर है तो उसको बोलते हैं राइट हाइपरट्रोपिया। अगर लेफ्ट आई ऊपर है तो लेफ्ट हाइपरट्रोपिया। इस स्टेप से सिर्फ इतना पता चलता है कि प्रॉब्लम या तो उसी साइड के इन्फीरियर मसल में है या ऑपोजिट साइड के सुपेरियर मसल में। स्टेप 2 ए फ्लैट गेज चेंज करते हैं। ए फ्लैट पेशेंट को बोलते हैं राइट साइड देखो, फिर लेफ्ट साइड देखो। राइट गेज में राइट आई अबडक्ट होती है और लेफ्ट आई अडक्ट होती है। लेफ्ट गेज में लेफ्ट आई अबडक्ट होती है और राइट आई अडक्ट होती है। रूल याद रखो, अबडक्टेड आई में रेक्टस मसल्स का वर्टिकल एक्शन ज़्यादा होता है और अडक्टेड आई में ऑब्लिक मसल्स का। जिस गेज में हाइपरट्रोपिया ज़्यादा दिखे, उस गेज के अकॉर्डिंग हम 2 मसल्स को एलिमिनेट कर देते हैं। स्टेप 3 हेड टिल्ट टेस्ट। ए फ्लैट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हेड टिल्ट। पेशेंट का हेड राइट टिल्ट करते हैं, फिर लेफ्ट टिल्ट करते हैं। हेड टिल्ट पर नॉर्मली टॉर्शन होता है। इंटर्शन के मसल्स होते हैं सुपेरियर रेक्टस और सुपेरियर ऑब्लिक। एक्सटर्शन के इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। जिस साइड हेड टिल्ट करने पर हाइपरट्रोपिया बढ़ जाए, समझ जाओ उसी साइड का टॉर्शन मसल वीक है। ए फ्लैट कॉमन एग्जाम्पल समझ लो। मान लो पेशेंट में लेफ्ट सुपेरियर ऑब्लिक पॉल्जी है, तो क्या मिलेगा? प्राइमरी पोजीशन में लेफ्ट आई ऊपर होगी। राइट गेज में देखेंगे तो हाइपरट्रोपिया और ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे हाई पेशेंट हेड को लेफ्ट साइड टिल्ट करेगा, हाइपरट्रोपिया और इंक्रीज हो जाएगी। ये 3 चीज़ मिल गई मतलब कंफर्म लेफ्ट सो पॉल्जी। एक लाइन में याद रखना, सुपेरियर ऑब्लिक पॉल्जी में सेम साइड हाइपरट्रोपिया, ऑपोजिट गेज में वर्स और सेम साइड हेड टिल्ट में वर्स। शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। सुपेरियर रेक्टस अबडक्टेड पोजीशन में ज़्यादा एलिवेट करता है क्योंकि उस टाइम उसका पुल बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है। बस इसी तरह पार्क्स 3 स्टेप टेस्ट से हम एक हाई मसल को पिन पॉइंट कर लेते हैं।